जान सकते हैं क्या कुछ प्लान्स हैं पोस्टर बॉयज़ की सक्सेस? फिलहाल तो इस सक्सेस को खाली एंजॉय करना है और जिन लोगों के वजह से मैं यहाँ तक पहुँच पाया हूँ उन सारे दोस्तों के साथ इसको सेलिब्रेट करना है। आज बस पार्टी करनी है और ऑनेस्टली और कोई ख्याल नहीं है दिमाग में। पोस्टर बॉयज़ को जिस तरीके का रिस्पांस मिला है, लोगों ने जितना प्यार दिया है इस फिल्म को, और इनफैक्ट 2-2, 3-3, 4-4, 5-5 बार जाकर कुछ लोग देख रहे हैं। सो आई थिंक एक प्रोड्यूसर इससे ज़्यादा और क्या चाहेगा। सो आई एम वेरी वेरी हैप्पी, और अपने ऑडियंस के जितने मानो उतने थैंक्स कम है। सो ऑल थैंक्स टू द ऑडियंस, ऑल थैंक्स टू देम। उनके वजह से आज वी आर सीइंग दिस डे एंड वी आर सेलिब्रेटिंग दिस डे। So what are the plans like? How are you just going to make it a booming? Well, right now, in fact, the way it's going, I just hope that it continues its run like this at the box office for some more weeks to come. इसके बाद में there have been a lot of friends from the media and Bollywood and Marathi industry who suggested that I should do the script into Hindi as well. तो हिंदी में करने की भी शुरुआत करेंगे, लेकिन फ़िलहाल थोड़ा एक ब्रेक लेंगे, एटलीस्ट एक महीने भर का ब्रेक लेंगे। फिर उसके बाद में हम हिंदी के स्क्रिप्ट पे काम करना शुरू कर देंगे। पोस्टर बॉयज़ के सीक्वल के बारे में भी सोचेंगे। इट्स मोर ऑफ अ फ्रेंचाइज, जैसे गोलमाल सीरीज़ है वैसे इसका एक सीरीज़ बनाने के बारे में भी सोचेंगे। लेकिन फ़िलहाल पक्का कुछ भी नहीं है, ये सारे दोस्तों के सजेशंस है, तो इस पर हम काम करना शुरू कर देंगे। बट राइट नाउ जस्ट वांट टू एंजॉय द मोमेंट। वेल बैक टू बैक श्रेयस से हिंदी, बॉलीवुड और मराठी सिनेमा आप दोनों साथ लेके चल रहे हैं। सो हाउ डू यू जस्ट मैनेज इट लाइक? नहीं, काम करने में मज़ा आना चाहिए यार, तो फिर सबके लिए टाइम मिल जाता है, सब ठीक ठाक हो जाता है। अगर आपको आप एंजॉय नहीं करेंगे, आप कन्विक्शन के साथ काम नहीं करेंगे, तो फिर आप कुछ भी नहीं कर सकते। सो आई थिंक जहाँ आर्ट का सवाल आता है वहाँ पे लैंग्वेज मैटर नहीं करती, फिर वो हिंदी हो, मराठी हो, बंगाली हो, पंजाबी हो, आप अगर दिल से कोई काम कर रहे हो तो आप कर देते हो। वेल एक और बात की है तो श्रेयस, आप मराठी सिनेमा के एक ऐसे एक्टर हैं जो कि बॉलीवुड से आए और मराठी सिनेमा को आपने काफ़ी कमर्शलाइज कर दिया। सो हाउ डू यू जस्ट टेक दिस कॉम्प्लीमेंट? इनफैक्ट मैं मराठी सिनेमा से फिर बॉलीवुड में गया हूँ, और अब दोबारा यहाँ पे आके जब फिल्में बना रहा हूँ तो वहाँ पे जो कुछ सीखा है बॉलीवुड में, हिंदी फिल्म इंडस्ट्री में जो कुछ एक्सपीरियंस रहा है, जो सीखा है, वो कहीं ना कहीं मराठी इंडस्ट्री में उसको रेप्लिकेट करने की कोशिश कर रहा हूँ। सो लॉट ऑफ माई फ्रेंड्स केप्ट टेलिंग मी कि तेरा प्रमोशन बिल्कुल हिंदी फिल्मों की तरह तू कर रहा है, या तेरा टेकिंग जो फिल्म टेक्निकली हिंदी फिल्म लगती है। सो आई थिंक मराठी ऑडियंस जो हिंदी फिल्में जाके देखती है, उनको वैसे विजुअल्स की, वैसे टेक्निक की, वैसे प्रमोशन की आदत हो गई है। सो आई थिंक वो आदत वी शुड ट्राई एंड कंटिन्यू। हमारी तरफ से जितना हो सके हम करते हैं, एंड ज़्यादा मुश्किल नहीं है। अगर आप उसमें थोड़ा सा जोर लगाओ, थोड़ा दिमाग लगाओ, तो आप अच्छा प्रमोशन और अच्छी पब्लिसिटी और अच्छी फिल्म बना सकते हैं। What do you think about awards and accolades? आपके लिए क्या awards and ऑडियंस का 3-3, 4-4 बार जाके फिल्म देखना, यही सबसे बड़ा अवार्ड होता है। एंड ऑफ कोर्स जो हमारे बाकी अवार्ड्स होते हैं, इट्स मोर अ पैट ऑन द बैक फ्रॉम द इंडस्ट्री सीनियर्स। सो वो भी हम चाहेंगे कि वो अवार्ड्स भी पोस्टर बॉयज़ को और एक्टर्स को मिले। तो और अवार्ड कौन नहीं चाहता यार, हम जितने 15 अवार्ड्स हो, 20 अवार्ड्स हो, जितने अवार्ड हो, हर कोई चाहता है कि सारे अवार्ड्स उस साल के आपकी फिल्म को मिल जाए। सो ऑफ कोर्स मैं चाहूँगा कि हर अवार्ड कैटेगरी में पोस्टर बॉयज़ को ढेर सारे अवार्ड्स मिले। Just one last, just take it on a positive note. अभी हाल फिलहाल एक मसला उठा था, सेंसर बोर्ड ने किक मूवी और कुछ इस टाइप की बड़े बजट की मूवीज़ में जो है कुछ काट छाट करने की बात जो आई थी, और उसमें जो है सेंसर बोर्ड के ऊपर लगा था कि वो पैसा लेके जो है पास कर रहे हैं। आप क्या कहना चाहेंगे इस पर, आपका क्या? मेरे ख्याल से फिल्म रिलेटेड जो कोई बोर्ड्स हो, उसमें फिल्म पर्सनालिटीज़ होने बहुत ज़रूरी है। जो फिल्मों को समझते हैं, जो फिल्में कर चुके हैं, तो वैसे लोग होने ज़रूरी है। तो फिर ये सारे मसले नहीं आएंगे कि रिश्वत लेना या काट छाट करना, क्योंकि कभी कभी ऐसा होता है कि हम सोचते हैं अरे इसमें क्या गलत कर दिया हम लोगों ने। तो जो फिल्म वाला बंदा होगा वो उस आइडिया को, वो उस थॉट को समझेगा। तो अगर फिल्म के पर्सनालिटीज़ आएंगे ऐसे बोर्ड्स पे, फिल्म रिलेटेड हर कोई बोर्ड पे, तो ये सारे मसले नहीं उठेंगे। What do you just think कि सेंसर बोर्ड इज ट्राइंग टू कुछ ज़्यादा ही इंटरप्शन हो रहा है क्या? नहीं, आई थिंक वो अपने तरीके से अपना काम कर रहे हैं, बट अगर फिल्म से जुड़ा हुआ बंदा या बंदी कोई वहाँ पे अगर हो, तो हमारे लिए काम थोड़ा सा और
आसान हो जाएगा, मतलब उनको समझाने में और उनको समझने में थोड़ी आसानी हो जाएगी। बट बाकी तो मतलब गवर्नमेंट की जो इच्छा, बट हम खाली सजेस्ट कर सकते हैं कि कोई फिल्म पर्सनालिटी वहाँ पे हो बेटर। थैंक यू सो मच। थैंक यू। सक्सेस। थैंक यू। मैम पोस्टर बॉयज ने काफ़ी ज़बरदस्त सक्सेस पाई, सो नाउ यू आर सेलिब्रेटिंग इट्स सक्सेस, सो व्हाट आर द प्लान्स लाइक? फिलहाल तो वी आर सेलिब्रेटिंग दैट्स द बिग प्लान, बट लेट्स सी, वी आर लुकिंग एट अदर स्क्रिप्ट्स आल्सो कि इसके बाद क्या। सो ऑलरेडी पोस्टर बॉयज हैव सेट अ बेंचमार्क आई थिंक समवेयर, तो उसके बाद क्या आई थिंक वी हैव टू बी वेरी केयरफुल। सो जो स्क्रिप्ट पसंद आएगी एंड इफ वी थिंक वी आर एबल टू मैच अप टू दिस वन तो पक्का वेल यू आर कॉन्फिडेंट कि मूवी को इतनी सक्सेस मिलेगी? नहीं नहीं मतलब ये मैम लुक एट द कैमरा। नहीं मतलब यू नेवर नो ऑडियंस को क्या पता क्या अच्छा लग जाए क्या नहीं, यू नो। सो हमको तो पसंद आई थी फिल्म, सो वो होप था कहीं पे कि जितनी हमको पसंद आई है उतनी ऑडियंस को भी पसंद आ जाए, बट इस लेवल का अप्रिसिएशन मिलेगा वी हैड नॉट एक्सपेक्टेड, एंड आई रियली वांट टू थैंक आवर ऑडियंस फ्रॉम द बॉटम ऑफ माई हार्ट कि यू नो फॉर दिस लवली रिस्पॉन्स। वेल श्रेयस आपकी सारी उम्मीदों पे खरे उतरे, ऑडियंस ने काफ़ी पसंद किया, है ना? सो फिर दोबारा आप उनको किसी प्रोजेक्ट में कास्ट करेंगे, साइन करेंगे? हाँ, आई वुड लव टू डू दैट, तो या वैसी स्क्रिप्ट आएगी तो पक्का। वेल मैम एक लास्ट और जस्ट टू गिव अ पॉजिटिव नोट, अभी सेंसर बोर्ड ने जो है कुछ बड़ी मूवीज़ थी, किक और कुछ और भी इस तरह की मूवीज़ थी लाइक बॉबी जासूस, उनके कुछ सीन्स पास कराने के लिए जो है ऐसा कहा जा रहा है कि सेंसर बोर्ड ने जो है पैसे लिए। सो व्हाट्स योर टेक ऑन दिस? क्या कहें? एक्चुअली आपसे मैं सुन रही हूँ, मैंने तो पहले मतलब आई हैव नॉट हर्ड अबाउट इट ना, मैंने इसके बारे में पढ़ा है, सो इट विल बी रॉन्ग ऑन माई पार्ट टू कमेंट ऑन इट, यू नो। सो आई एम नॉट अवेयर ऑफ दिस एंड सो आई डोंट नो, आई रियली कैंट से मच अबाउट इट। सर जस्ट एज अ फिल्म मेकर डू यू थिंक कि सेंसर बोर्ड इज जस्ट ट्राइंग टू कुछ ज़्यादा इंटरप्शन हो रहा है क्या सेंसर बोर्ड का? We personally did not face any problem, okay? So, but I don't know, every body functions in a different manner, you know, हर एक, and we are an ecosystem, we have to survive together. But I really don't think so, मतलब ऐसा होना नहीं चाहिए। After success, what's happening next? Because definitely you will be motivated to do lots of things, you know, like Yes. what are your plans and any plans to make a Hindi movie also going for Marathi? We are, मतलब Shreyas has already said कि we'll do Poster Boys in Hindi. So yes, we are looking at making it in Hindi, but we'll give it some time and properly, जैसे ये एक पूरे साल का मतलब प्री प्रोडक्शन हुआ, उसके बाद में पोस्ट प्रोडक्शन एंड ऑल ऑफ दैट, सो जितना वक्त इसके लिए बिताया आई थिंक हिंदी वुड रिक्वायर अ लिटिल मोर ऑफ दैट, तो पूरी तैयारी के साथ आई थिंक हिंदी में डेफिनेटली उतरेंगे। You are always faithful to him, in fact. Like we've been always seeing Manav very supportive, in fact. Thank you. एक lady luck भी है जो Oh, thank you so much.
Thank you. But no, whatever he does, I'm very proud of him, you know. So all I can do is support, and I'm doing that. Okay. Thank you so much. Thank you so much. Thank you.